हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, जो कि अपनी पोइम रहने वाली है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको पहली जो पोइम है माई मदर एट 66 उसकी एक्सप्लेनेशन सिखा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में अपन जो इस पोइम के 4 स्टेंजा बनेंगे, प्रत्येक स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन आपको सिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब की बार आपका जो पोइट्री सेक्शन है क्लास 12th का वो 14 नंबर का रहेगा, और 14 नंबर का जो पोइट्री सेक्शन होगा उनमें से 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। कोई 2 स्टेंजा दिया होगा और आपको एक स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करनी होगी, और वह एक्सप्लेनेशन जो आप करोगे उसको आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन रहेगी। उसमें 3 चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। वो कैसे लिखा जाएगा इस पोइम का वो अपन अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पोइम का नाम देख लिया होगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, स्कूल का मतलब हो गया विद्यालय, कि प्राथमिक स्कूल का जो क्लासरूम है इन ए स्लम, गंदी बस्ती के अंदर, उसके बारे में इस पोइम के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, सबसे पहले आपकी इस तरह से ये पोइम है। इसके 4 स्टंजा बने हैं, आप देख सकते हो। फार फार फ्रोम से लेकर के अदर देन दिस तक एक स्टंजा बना है। दूसरा जो स्टंजा है ऑन शोर क्रीम वॉल से लेकर के आप देख सकते हो स्टार्स ऑफ वर्ड से बना है, और उसके बाद ये तीसरे स्टंजा और लास्ट में चौथा स्टंजा। तो आप ये 4 स्टंजा देख सकते हो। इन कोई भी स्टंजा देख करके एक्सप्लेनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टंजा की अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देखिए, पहला जो स्टंजा है वो आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। जो भी स्टंजा दिया है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि फार फार फ्रॉम ये आ गया, जैसे उसके बाद डैश 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 और लास्ट के 1-2 वर्ड लिख दीजिए, जैसे अदर देन दिस। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है। रेफरेंस में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस है या जो स्टेंजा है वो कौन सी पोइम का है और इसके पोइट या पोइटेस कौन है। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या लिखोगे रेफरेंस में कि दीज ब्यूटीफुल लाइंस, की ये जो सुंदर लाइंस है, हैव बीन टेकन, ये ली गई है फ्रॉम द फेमस पोइम जिसका नेम क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो कि कंपोज्ड बाई, किससे कंपोज की गई है, किसके द्वारा रची गई है, स्टेफन स्पेंडर के द्वारा। ये लिख दोगे। उसके बाद एक स्टूडेंट्स, आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे। अगर आप रेफरेंस लिखते हो आपको 1 नंबर मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट अगर आप सही लिख देते हो तो 1 नंबर और मिल जाएगा, और 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं किसके, एक्सप्लेनेशन के। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला जो स्टंजा है वो किस बारे में है कि इन दिस चार्मिंग स्टंजा, ये जो चार्मिंग स्टंजा है, शानदार सा जो स्टंजा है, इसमें द पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताता है अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्लम क्लासरूम, किसके बारे में बताता है, जो मिजरेबल कंडीशन है, दयनीय जो हालत है स्लम क्लासरूम की, गंदी बस्ती में जो क्लासरूम है उनकी जो दयनीय हालत है उसके बारे में बताता है। एंड अबाउट द पुअर चिल्ड्रन, और उसमें पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में बताता है। ऐसा लिख दोगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक्सप्लेनेशन में आप फार फार फ्रॉम डस्टी वेज की इसकी एक्सप्लेनेशन अपन कर रहे हैं। तो देखिए, हेयर द पोइट, इसके यहाँ पे पोइट है वो सेज देट, कहता है कि ही विजिट्स, कि वह विजिट करता है द स्लम क्लासरूम के अंदर, गंदी बस्ती में जो क्लासरूम है वहाँ विजिट करता है। एंड फाइंड्स, और वह क्लासरूम में पाता है कि द चिल्ड्रन इज़ वेरी मिजरेबल कंडीशन, कि चिल्ड्रन है वो इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय हालत में है। देयर फेसेस वर वेरी डल, और उन बच्चों के जो फेस है वो एकदम डल पड़ चुके हैं, यानी कि एकदम रूखे हैं। नो एनी ब्राइटनेस वॉज अवेलेबल एट देयर फेसेस,
कि उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार की ब्राइटनेस है वो दिखाई नहीं दे रही है। देयर ड्राई हेयर, और जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं उनके जो ड्राई हेयर है, सूखे जो बाल है, वर सेपरेटेड, वो फैले हुए हैं, अराउंड देयर फेसेज, उनके चेहरों पर, एंड नेक, और उन बच्चों की जो गर्दन है वो लाइक ड्राई ग्रास, सूखे घास के समान है। देर वॉज ऑल्सो ए गर्ल, और उसी क्लासरूम में एक लड़की भी थी। देर वो वॉज टॉल, जो कि क्या थी, लंबी थी, एंड सी वॉज सिटिंग डाउन हर हेड, और वह बैठी थी अपना सर नीचे किए हुए। और वहाँ उसी क्लास में ए वेरी थिन बॉय, एक बहुत ही दुबला पतला लड़का था, लाइक पेपर, कागज के समान पतला था। वॉज ऑल्सो देर, वो भी वहाँ था। वूज आइज वर वेरी स्मॉल, और उस दुबले पतले की लड़का जो था उनकी आंखें बहुत स्मॉल थी, लाइक किसके समान, चूहे की आंखों के समान। देर वॉज ऑल्सो वन मोर बॉय, वहाँ पे एक लड़का और था। वो वॉज सफरिंग, जो कि पीड़ित था, किससे, ट्विस्टेड बोन, यानी मुड़ी हुई हड्डी से, कि वहाँ पे एक लड़का और ऐसा बैठा था जिनकी हड्डियाँ मुड़ी हुई थी। एंड वॉज रिपीटिंग, और वह रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था, हिज फादर्स नाल्ड डिसीज, नाल्ड का मतलब होता है गांठ की, और डिजीज मतलब बीमारी, कि उसके पिता के गांठ की बीमारी थी, और वह बच्चा भी क्या है उनका रिपीट कर रहा है, मतलब पहले पिता के थी और अब वह गांठ की बीमारी किसकी हो गई है, उसके बेटे की हो गई है, उस लड़के की हो गई है। द क्लास हैड वेरी लो लाइट, क्लास में बहुत ही कम लाइट थी, विच हार्म्ड द आइज, जो कि उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही थी। एट बैक साइड, और बैक साइड में पीछे ही पीछे क्लासरूम में, वन लोनली क्यूट एंड लिटिल बॉय, वहाँ पे अकेला एक क्यूट सा छोटा सा लड़का बैठा था। वो सीइंग द स्क्विरल प्लेइंग, जो कि क्या कर रहा था, गिलहरी को खेलते हुए देख रहा था। तो स्टूडेंट्स ये पहले स्टेंजे की एक्सप्लेनेशन हुई। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑन श्योर करीम से लेकर के स्टार्स ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले रेफरेंस आप कर ही लोगे, इसमें पोइम और पोइट का नाम बताया गया, आप अच्छे से कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए कि इन दिस चार्मिंग स्टंजा, ये जो चार्मिंग स्टंजा है इसमें पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताता है इंटरनल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लास की जो आंतरिक हालात है, स्लम के अंदर जो क्लासरूम है गंदी बस्ती में, उनकी आंतरिक हालात क्या है, एंड द फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, और स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर कैसा है उसके बारे में बताता है। तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन अपन आगे देखते हैं कि हेड द पोइट सेज दैट, दूसरे स्टंजा में पोइट कहता है कि द वॉल्स ऑफ द स्लम क्लासरूम वर फेडेड, कि स्लम क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो फेड हो चुकी है, एकदम मतलब हल्की, यानी कि बिना रंग रोगन के हो चुकी है। देर हंग वेरियस थिंग्स, और दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई है, ऑन दोज वॉल्स, उन दीवारों पे, एज सीनरी, जैसे कि कोई सीनरी टंगी हुई है, पिक्चर्स एंड एटसेट्रा इत्यादि टंगी हुई है। वन ऑफ दोज वॉज शेक्सपियर्स पिक्चर, उन सीनरीज में से यानी कि एक पिक्चर किनकी है, शेक्सपियर की भी है। वन वॉज ए सीनरी विद द पिक्चर ऑफ मॉर्निंग टाइम, वहाँ पे एक पिक्चर और किसकी है, मॉर्निंग टाइम के, मॉर्निंग का जो समय होता है उस समय की पिक्चर है, विद क्लाउड्स, मॉर्निंग के समय जैसे बादल होते हैं, स्वच्छ बादल होते हैं, वैसे साफ बादल की भी वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है। वर सम डोम्स, और कुछ गुम्बद की भी यानी तस्वीर है, विच वर लीडिंग द होल पॉपुलेशन, और इसके बाद देखिए देर वर टायरोलोसिस वैली, वहाँ पे टायरोलोसिस जो घाटी है उसकी एक घाटी का नाम है, उनकी भी पिक्चर क्या है, टंगी हुई है। एंड वॉज मैप ऑफ द वर्ल्ड, और क्लासरूम की दीवार पे वर्ल्ड का मैप भी टंगा हुआ है, विच वॉज रिप्रेजेंटेटिंग द होल वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उस पूरी दुनिया को दिखा रहा है वो इस मैप के अंदर। विद ऑल लैंड, उनकी यानी दुनिया की जितनी भी लैंड है, सीज है, वो सारी चीज़ों को यानी दिखा रहा है। बट दीज ऑल पिक्चर्स, कहने का मतलब क्या है, क्लासरूम के अंदर तरह तरह की सीनरी टंगी हुई है, शेक्सपियर की फ़ोटो टंगी हुई है, सुबह का दृश्य की फ़ोटो टंगी हुई है, टायरोलेसिस जो घाटी है उसकी पिक्चर टंगी हुई है, मैप टंगा हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है। लेकिन वह क्या बताता है, ये जो पिक्चर्स है वो यूजलेस है उन बच्चों के लिए, बिकॉज दे हैड नेवर विजिटेड एनीवेयर, क्योंकि वे यहाँ पे कभी विजिट नहीं किया। दिस स्लम वॉज देयर वर्ल्ड, ये जो गंदी बस्ती है यही उन बच्चों की दुनिया है और यही उनका क्या है, फ्यूचर है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए साथियों, तीसरा जो स्टेंजा है आपके सामने है, अब देख सकते हो, श्योरली शेक्सपियर इज से लेकर के एज बिग एज डूम। तो देखिए रेफरेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है,
आपको बताना है ये पोइम कौन सी पोइम से ली गई है और पोइट का नेम क्या है। स्टेफन स्पेंडर का नाम ध्यान रखिएगा और पोइम का नाम ध्यान रखिएगा। तीसरे स्टंजे में क्या बताया गया, देखिए कि इन दिस चार्मिंग स्टंजा, ये जो आकर्षक जो स्टंजा है इसमें पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताता है अबाउट द यूजलेसनेस ऑफ थिंग, कि अनुपयोगिता के बारे में बताता है, उन थिंग्स की यानी कि व्यर्थता के बारे में बताता है, ऑन द वॉल, वो चीज़ें जो कि दीवार पे टंगी हुई है, एंड द लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, और स्लम चिल्ड्रन का जो एकदम निम्न स्तर का जो स्टैंडर्ड है उनके बारे में बताता है, कि दीवार पे जो जो तस्वीरें टंगी हुई है जो कि बच्चों के लिए एकदम व्यर्थ है उनके बारे में बताता है, और बच्चों की जो निम्न स्तर की जो हालात है उसके बारे में इस तीसरे स्टंजे में बताता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि हेड द पोइट सेज दैट, यहाँ पोइट कहता है कि द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर इज श्योरली यूजलेस, कि वहाँ पे शेक्सपियर की जो पिक्चर टंगी हुई है वो अनुपयोगी है फॉर देम, उन बच्चों के लिए, बिकॉज शेक्सपियर इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंजर फॉर देम, क्योंकि उन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए शेक्सपियर एकदम अजनबी है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और मैप उन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल है, बिकॉज द लोकेशन शो इन द मैप, क्योंकि मैप के अंदर जो लोकेशन दिखाई जा रही है वो आर टोटली स्ट्रेंज फॉर देम, वो एकदम से उनके लिए क्या है, स्ट्रेंज है। देयर लीव्स आर लिमिटेड इन देयर डार्क फोगी हट्स, और उन बच्चों का जो लीव्स है, जीवन है, वो एकदम सीमित है उन अंधेरी और फोगी धुंधली झोंपड़ियों में, विच नेवर एंड्स, जिनका कोई अंत नहीं होता है। दीज चिल्ड्रन मोस्टली वेस्ट देयर टाइम, कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ज़्यादातर ये अपना टाइम है वो वेस्ट करते हैं सिटिंग लेजर्सली, यानी कि यहाँ आराम करके, मतलब इन्हीं झोंपड़ियों में वो अपना समय बर्बाद करते हैं बच्चे। दे आर सो थिन, और ये जो बच्चे हैं वो इतने दुबले पतले हैं कि देयर बोन्स आर विजिबल, कि उनकी हड्डियाँ दिखाई देती है, फॉर देयर स्किनी, यानी उसकी चमड़ी से, कहने का मतलब उसकी चमड़ियों में, चमड़ी में हड्डियाँ एकदम साफ साफ आप देख सकते हो, उनकी हड्डियाँ देख सकते हो, इतने पतले हैं। दे वियर स्पेक्टेकल्स, वो यानी कि ऐनक पहने हुए हैं, ऑफ स्टील के, इट जॉइंट, वो भी यानी जॉइन किए हुए, मतलब क्या है उसके, यानी कि बेल्डिंग की हुई, यानी कि वो क्या करते हैं, टूटी हुई ऐनक जो स्टील की बड़ी बड़ी यानी ऐनक है उसको जॉइन करके वो क्या करते हैं, पहने हुए हैं। एंड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे पोइट एकदम गुस्से में हो जाता है, और ही टेल्स दैट, वह कहता है कि देयर मैक्सिमम टाइम, कि उनका ज़्यादातर समय और क्रिएटिविटी है वो वेस्ट हो जाती है इन फोगी स्लम, इस यानी कि धुंधले स्लम के अंदर। सो पोइट है वो डिमांड करता है टू डिस्ट्रॉय मैप्स, कि उन मैप्स को आप नष्ट कर दीजिए, एज वेल एज स्लम्स, और उसी तरह यानी स्लम को भी आप मिटा दीजिए, लाइक द डे ऑफ डूम, यानी जो आखिरी दिन होता है मृत्यु का, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी तरह से कहने का मतलब क्या है कि ये मैप उन बच्चों के लिए कोई काम का नहीं है। इन मैप को आप जैसे ही नष्ट करो तो आप इस गंदी बस्ती को भी आप क्या कर दो, नष्ट कर दीजिए। अब लास्ट स्टेंजा देखिए साथियों आपके सामने है, अनलेस गवर्नर से लेकर के इज द सन, लास्ट है देखिए, रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं आप कर दोगे, कॉन्टेक्स्ट में देखिए। इन दिस चार्मिंग स्टंजा, इस चार्मिंग स्टंजा में पोइट टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट द डिमांड फॉर स्लम चिल्ड्रन, यानी स्लम चिल्ड्रन की, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की क्या डिमांड है उनके बारे में बताता है, और टेलिंग द वेज फॉर देयर डेवलपमेंट, और कुछ तरीके बताता है कि उन बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कि हेड द पोइट, यहाँ पे पोइट है वो सेज दैट, कहता है कि अनटिल गवर्नर, जब तक गवर्नर या इंस्पेक्टर, विजिटर आगंतुक, एंड अदर अथॉरिटीज़ या अन्य अथॉरिटी वुड नॉट फेस अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन वुड रिमेन सेम, तब तक यानी कि इन स्लम चिल्ड्रन की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि स्लम चिल्ड्रन की हालात सुधारने के लिए इंस्पेक्टर, विजिटर और जो गवर्नर है उनको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। अगर वो नहीं फेस करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाएंगे, तो बच्चों की हालत ऐसी रहने वाली है। द पोइट एडवाइसेज दैट, पोइट एडवाइस करता है, सलाह देता है कि मैप मस्ट बी फ्यूचरिस्टिक गेटवे, कि इस मैप में भी यानी कि क्या होना चाहिए, एक द्वार होना चाहिए, एंड दोज विंडोज, और द्वार, और इस मैप के यानी कि जो द्वार है तो मतलब उसमें खिड़कियां भी होगी, आल्सो विच क्लोज एंड बाउंड देयर लीव्स, और ये जो यानी कि खिड़कियां है वो बाउंड करती है उनके जीवन को, लाइक कैटकॉम यानी कब्र के समान। द पोइट फाइनली कंक्लूड्स,
पोइट यानी फाइनली कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है कि टू ब्रेक दैट एवरीथिंग, कि उन सभी चीज़ों को तोड़ दीजिए। मतलब जो जो उनके रास्ते में रुकावट आ रही है, विच स्टॉप दो चिल्ड्रन, जो रोकता है उन बच्चों को, एंड देयर डेवलपमेंट, उन सभी खिड़कियों को, उन सभी दरवाज़ों को आप तोड़ दीजिए। दो चिल्ड्रन मस्ट बी सेंट, कहने का मतलब क्या है कि इन बच्चों के यानी विकास में जो जो बाधाएं आ रही है, जो जो खिड़कियां आ रही है, गेट आ रहे हैं, उन सबको यानी कि तोड़ दीजिए। और क्या कीजिए कि दो चिल्ड्रन मस्ट बी सेंट, इन बच्चों को भेजा जाना चाहिए, टू सिटीज़ भेजा जाना चाहिए, और सोन विजिटेड ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें कहाँ ले जाना चाहिए, हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए, ओपन स्पेस में यानी उन्हें ले जाना चाहिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसे यानी कि ले जाना चाहिए। पोइट वॉन्ट्स टू मेक देम फ्री, और पोइट चाहता है कि मेक देम फ्री टू मूव एवरीवेयर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि उनको यानी कि फ्री में यानी कि मूव करवाना चाहिए प्रत्येक जगह ऑन गोल्ड सैंड, यानी कि सुनहरी मिट्टी पे। मतलब इन बच्चों को हर जगह जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दे वॉक अंडर द स्काई, और उन बच्चों को यानी कि आसमान के नीचे चलना चाहिए। एंड दे मस्ट बी ट्रेंड, और उन बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और मेक देम फ्री टू एजुकेट, और उन सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। एंड दे मस्ट बी गिवन नेचुरल इन्वायरमेंट, और ऐसे बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट देना चाहिए, जो प्राकृतिक वातावरण है वो प्रदान करना चाहिए। लेट देम क्रिएट हिस्ट्री, चलिए इन बच्चों को इतिहास रचने दीजिए। एंड शाइन लाइक सन, और इन्हें सन के समान, सूर्य के समान क्या करने दीजिए, चमकने दीजिए। तो साथियों, आज की अपनी ये पोइम थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी यानी कि करवाइए।